हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। तो क्या है टाइपस्क्रिप्ट? सबसे पहले बात करेंगे इसी बारे में। तो देखो, टाइपस्क्रिप्ट कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है, बस जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। ये नहीं कहूँगा क्योंकि ये ऐसा है नहीं। देखो, बेसिकली हो क्या रहा है कि टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, बस हम जो भी वेरिएबल्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें डिफाइन जो करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो बेसिकली उसके अंदर कुछ टाइप्स नहीं होता। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या कुछ चीज़ें नहीं है। आप एरे के अंदर कुछ भी डाल डाल सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये रेस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सारे इश्यूज को ना होने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें टाइप्स यूज़ करते हैं, और उसी को हम टाइप्स करते हैं। बस और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए इक्वल टू 60 लिख रखा है, और यहीं पे अगर मैं क्या करूँ कि इस वाले की जगह यहाँ पे बना दूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर जो मेरा ए वेरिएबल है, ठीक है, वो नंबर ही होगा, और फिर मैं इक्वल टू 60 लिख दूँ, तो ये लो बन गया तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। तो बन गया तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे लेट और वेर वो लिख लेना। ठीक है। वो मैंने बस बताने के लिए बता दिया। ठीक है। तो ये डिफरेंस है टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। बट टाइप स्क्रिप्ट सीखने क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। देखो, मोस्टली कंपनीज ना जावास्क्रिप्ट से मूव करेंगी टाइप स्क्रिप्ट पे आएंगी। और अगर आप देखोगे तो डिमांड आजकल टाइप स्क्रिप्ट की है। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स अब जो बन रहे हैं वो टाइप स्क्रिप्ट पे ही बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बचा देते हैं। काफ़ी सारा काम जो है हमारा बच जाता है इसकी वजह से, टाइप स्क्रिप्ट की वजह से। क्योंकि एंड में एरर्स नहीं आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा एनवायरमेंट मिलता है जब आप टाइप स्क्रिप्ट लिखते हो। आपको पता है कि इसके बाद क्या वेरिएबल आने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली है, पहले से आपको VS कोड हिंट देता हुआ चला जाता है। गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ है टाइप स्क्रिप्ट जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपको गलतियों से बचाती है, और पहले से ही सावधान कर देती है आपको हर चीज़ के लिए। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है टाइपस्क्रिप्ट में, कि टाइपस्क्रिप्ट सीखे कैसे। ठीक है। क्योंकि अगर जब आप टाइपस्क्रिप्ट सीखने की कोशिश करोगे, तो फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट वेबसाइट बताता हूँ, w3school.com। बहुत बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है। किसी भी चीज़ को बहुत सही तरीके से उन्होंने आसान तरीके से समझा रखा है। ठीक है। तो चलो टाइपस्क्रिप्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी है। इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू है बेसिकली। ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट इज सिंथेटिक सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट राइटिंग स्टैटिक टाइप। ठीक है। भाई नॉर्मल सी चीज़ है जो मैंने पहले भी बता दी। ठीक है। गेट स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे बताया गया कि हमें टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करें। देखो, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जो कि मैं पहले से भी बता सकता हूँ। बट आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, और जो भी है अपने अकॉर्डिंगली कर लें। ठीक है। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, चलो यहाँ पे बात है। ठीक है। तो देखो, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने के सबसे सिंपल और सबसे सही तरीके क्या है। सबसे पहले तो आप रीड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। या नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइपस्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है। फिर भी अगर मान लो आप रिएक्ट का वही है, npm रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर बस माइनस माइनस यहाँ टेम्पलेट लिखते हैं ना। ठीक है। ऐसे करके जैसे हम लिखते हैं ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं npm आई क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम देना होता है प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का नाम मान लेते हैं ऐप ही दिया है मैंने। फिर उसके बाद आपको बस कुछ नहीं, टेम्पलेट देना होता है, और ये देना होता है ऐसे कुछ। ठीक है। और ये चीज़ें नहीं थी। बट अगर आपने एग्जिस्टिंग आपका प्रोजेक्ट है, तो क्या करना है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, और इससे पहले आपको टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब npm आई टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर लेना। और अगर कुछ भी डाउट हो रहा है इसके अंदर, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ठीक है। मैं बस जनरली बता रहा हूँ अभी। तो जरूरी नहीं हो सकता है कुछ चीज़ें इसके अंदर मिस आउट हो जाए। ठीक है। ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी रिएक्ट ऐप इंस्टॉल्ड है, तो उसके अंदर कैसे इंस्टॉल करें। तो npm आई टाइपस्क्रिप्ट आप उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना। टाइपस्क्रिप्ट की कुछ दो तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है। जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे दिखा सकता था। ठीक है। ठीक है। ओके। तो टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेना, हाउ टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट इन रिएक्ट। ठीक है।
आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो npm इंस्टॉल में लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जाना और एक npx tsc init करके एक कमांड आएगी जो आपके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके अंदर tsc config करके एक फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जो आपको अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करने पड़ेंगे कि आपको क्या चाहिए उसके अंदर क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये वाले तरीके में आपको इनिशियली मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आप इनिशियली नहीं डाल रहे हो तो आपको कंफ्लिक्ट को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रिएक्ट का ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट में आप जैसे ही क्रिएट नेक्स्ट टाइप करते हो उसके अंदर ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। वीट के अंदर भी सेम यही है, आप जब क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट करते हो तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाता है कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है साइड टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो जनरेट नहीं, तो वो आपको पूरा वैसे ही करता है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन ये था कि हम टाइपस्क्रिप्ट सीखेंगे, तो मैंने W3 स्कूल बताया था और उसमें बताया था कि देखो जो मेन मेन सी चीज़ें वो मैं पहले से बता देता हूँ कि देखो तीन चार पांच टाइप तो आपको पहले से ही पता होगी कि टाइप क्या करते हैं, जो कि आपने या तो बेसिकली कोई भी लैंग्वेज में सीखी होगी। बुलियन के बारे में आपको पता ही होगा कि बुलियन क्या होता है, जो ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ें होती है। नंबर आपको पता ही है, जीरो से लेकर जो भी है वो सारे नंबर्स के अंदर आते हैं। स्ट्रिंग आपको पता ही है स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। एंड बिग इंट क्या है, कोई नंबर है जिस जो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बिग इंट के अंदर काउंट करते हैं। बट इसको हार्डली कोई यूज़ करता है तो इतना कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो गूगल कर लेना, कोई ज़रूरी बड़ी बात नहीं, सिंपल। इसको भी किसी ने बहुत ही कम यूज़ किया है तो छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट नेम और स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने उसमें बनाया था ना कि आप डायरेक्टली बना सकते हो, वैसे यही है। फर्स्ट नेम और हमने डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। अगर यहीं पे यहाँ पे नंबर होता कुछ तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता और हो गया बस डिफाइन, ठीक है। अब डिफाइन करने के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये वाला जो है वो एक्सप्लिसिट टाइप है, फिर इम्प्लिसिट टाइप आता है, ठीक है। जिसमें क्या करता है टाइपस्क्रिप्ट जो है वो खुद ही गैस कर लेता है कि टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट नेम डिलान लिखा हुआ है तो वो खुद ही मान लेगा कि अगर फर्स्ट नेम पे आप होल्ड करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और अपने मैंने कोड लिखा हुआ है और वो टाइपस्क्रिप्ट नहीं चल रहा है तो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ वेरिएबल लिखा, अब मैं जब यहाँ पे होल्ड करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट नेम इज डिक्लेयर टू बी इट्स वैल्यू बट इट्स नेवर रीड, ओके। वो एरर दिख रहा है, बट फर्स्ट नेम के यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट ने खुद ही पता लगा दिया है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग डिफाइंड है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हो वैसे फर्स्ट नेम को। अगर मैं फर्स्ट नेम को यहाँ वैल्यू देने की कोशिश करूँ, ठीक है, लेट्स गिव इट 60, ओके। तो अब यहाँ पे देखो मुझे क्या एरर मिल रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि हम इसके अंदर नंबर असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसकी इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग थी, तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इम्प्लिसिट जो कि हमें इनिशियली टाइप करता है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के ये फायदे, ठीक है। अब ये मैं बेसिक बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको जरूरत से ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोजेक्ट पे बेसिकली ज़्यादा कमांड रखनी है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें से बता रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते रहोगे पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बता दिया फर्स्ट नेम स्ट्रिंग डायरन टाइप स्ट्रिंग है टाइम्स टू ये साइन जो कि इन्होंने करने की कोशिश की मैंने भी सेम करके दिखाया आपको। अनेबल टू इन्फो, अभी क्या टाइप स्क्रिप्ट में नॉट ऑलवेज प्रॉपर्ली इन्फो फॉर द टाइप ऑफ वेरिएबल भी, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि हर बार टाइप स्क्रिप्ट को पता ही हो कि उसका टाइप क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में से पता है कि स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं मान लो कोई वेरिएबल देता हूँ ऐसे ही कुछ, मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया FRI बस, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैं अब अगर फ्राई की वैल्यू देखूंगा तो एनी आ जाएगी, एनी, मतलब इसे नहीं पता किसका टाइप है क्योंकि मैंने तो कोई वैल्यू सेंड नहीं किया है और इसी वजह से उसे नहीं पता है भी टाइप। बट कभी कभी क्या होता है जैसे इसने ये वाला केस कर रखा है कि इसने जेसन को ये कर रखा है और इस केस में भी उसे टाइप नहीं पता होगा कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। तो जब इसने किया तो अगर आप जेसन का टाइप देखो क्या है तो इसने एनी टाइप दिया है। क्यों एनी टाइप दिया है, क्योंकि जबकि यहाँ पे अब दिख रहा है कि जेसन डॉट पार्स कर रहा है और 55 है तो इसका एनी टाइप किया, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसे स्ट्रिंग टाइप दे देता हूँ तो जेसन क्या कह रहा है
जेसन इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ओके, जेसन स्ट्रिंग टाइप हो गया, ठीक है। अगर मैं नंबर टाइप दूंगा तो नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि अ, जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है वो खुद पता नहीं कर पाता कि इसका टाइप क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जेसन यूज हो रहा है, ठीक है। और जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट में देता है जो भी चीज़ है, और पास कर रहे हैं हम 55 नंबर को जो कि स्ट्रिंग के अंदर है। तो हमें हर बार मतलब टाइप स्क्रिप्टिंग बताएगा कि इसका टाइप क्या है, तो इसलिए हमें खुद डिफाइन करना पड़ता है टाइप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, स्पेशल टाइप्स, ठीक है। तो देखो टाइप एनी, एनी टाइप हम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, मतलब जिस चीज़ का आपको टाइप नहीं पता है, और अगर आप लर्निंग फेज में हो तो किसी भी टाइप को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस जेसन वाले को एनी टाइप दे दिया जो कि वो इनिशियली ही दे रखा है, बट कभी एक बार क्या होता है कि कुछ एरर आ रहा होता है, कोई कोड नहीं चल रहा होता, तो उस केस में हम एनी टाइप दे सकते हैं, बट सिर्फ लर्निंग फेज में। प्रोजेक्ट में कभी एनी टाइप मत देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप एनी का यूज़ कर रहे हो, एनी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक एरे है जिसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या वैल्यू डालो, तो एनी टाइप आ जाएगा अपने आप ही ऑप्शन। बट एनी टाइप देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम टाइप्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब क्या है टाइप्स का यूज करने का, ठीक है। तो सिर्फ मैंने कहा लर्निंग पर्पज में कभी कभार नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है और उस चीज़ को खत्म करना है, इनिशियली आपको नहीं पता उसको कैसे सॉल्व करना है, तब आप कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट वगैरह में मत करना, ठीक है। ये एक बेकार इंप्रेशन है, ठीक है। एनी स्पेशल टाइप, एनी डिसेबल टाइप चाहिए, ठीक है। टाइप अननोन, अननोन जो है सिमिलर और सेफर अल्टरनेटिव है एनी का, ठीक है। नेवर, नेवर क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं इसको, और एग्जाम्पल जैसे सोचो कि कोई वैल्यू है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रही, नेवर इफेक्टिवली थ्रोज एन एरर व्हेनेवर इट इज रीड, ठीक है। तो बेसिकली एरर के केस में हम ये चीज यूज करते हैं नेवर को, ठीक है। जब एरर वगैरह है तो रेयरली यूज होता है ये चीज। और अनडिफाइंड और नल के केस में नल वगैरह आप यूज कर सकते हो, अनडिफाइंड यूज कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं एरे की, ठीक है। मैं ये सब जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। देखो जल्दी जल्दी बताने का मतलब ये है कि हम इस चीज पे फोकस ना करके कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं वो चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि देखो ज्यादा अगर इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ोगे ना कि यार इसके अंदर ये होता है उसके अंदर वो होता है, तो आप भूल जाओगे ये सब चीज़, क्योंकि लगता नहीं है हमें इस सब चीज़ को समझना है। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो बस इसकी थोड़ी बेसिक से नॉलेज, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं, आप सब सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, नेम्स लिखा और यहाँ पे एक एरे लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, देखो स्ट्रिंग का एक एरे, मतलब इस एरे के अंदर ना सारी स्ट्रिंग्स ही आएंगी। अगर आपको, तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे बनाया और मैंने यहाँ पे एरे लिख दिया, और ये एरे है जो कि मेरे स्ट्रिंग का है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा, क्योंकि इसका एरे टाइप डिफाइन नहीं है और मैं यूज़ नहीं कर रहा कहीं पे, तो वैसे इसका टाइप डिफाइन नहीं है, तो मुझे डिफाइन कैसे करना पड़ेगा कि, तो वो ये खुद सजेशन दे रहा है कि एक एरे है और उसके अंदर या तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग दे सकते हो या बाहर स्ट्रिंग दे सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है कि जो एरे है इसके अंदर स्ट्रिंग्स ही होंगी सिर्फ, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर नंबर दे दिया ना, तो फिर वो देखो मुझे एरर दे देगा कुछ ना कुछ यहाँ पे आ गया ना कि टाइप जो है वो स्ट्रिंग है पर आप नंबर असाइन कर रहे हो, ठीक है। या फिर ये बोलेगा कि टाइप जो स्ट्रिंग इज नॉट असाइन, अच्छा ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग आप असाइन नहीं कर सकते, आपने टाइप नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं टाइप नंबर देकर बूलियन लिख दूंगा तो भी वो असाइन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि आप एक ही तरह के एरे के अंदर डाटा पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम केस यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं रीड ओनली। रीड ओनली का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभार हम नहीं चाहते कि जो यूज़र है वो सिर्फ डाटा रीड करे, एडिट ना करे, ठीक है। उस केस में आप रीड ओनली यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने कहीं पे रीड ओनली लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेम्स क्या है कि रीड ओनली लिख दिया और फिर इसके बाद स्ट्रिंग लिख दिया, तो अब यूज़र इस वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा होता जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, और मैंने इसके आगे रीड ओनली लगा दिया होता, रीड ओनली, ठीक है। स्पेलिंग और स्पेसिंग का गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे रीड ओनली लगा दिया था, और अगर मैं सोचो हम एरे के वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एरे डॉट
एरे में इंसर्ट करता हूँ एक वैल्यू, ठीक है, मैं पता है। तो एरे डॉट इंसर्ट पुश कर देते ना, हाँ, एरे डॉट पुश, और पुश में पीएचपी है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो बोला है प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रीड ओनली, ठीक है, आप रीड ओनली में नहीं कर सकते। अगर मैं पॉप करता हूँ, ठीक है, कि डिलीट हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें भी मुझे देखो एरर मिलेगा कि प्रॉपर्टी पॉप डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप रीड ओनली स्ट्रिंग, आप नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैं रीड ओनली को हटा देता हूँ, ठीक है, और अब मैं करूँगा, ओके, अब क्या आ रहा है, आर्गुमेंट जीरो, आर्गुमेंट बट गॉट वन, ठीक है। अच्छा, पॉप में तो आर्गुमेंट देते ही नहीं ना, ठीक है। अगर अब मैं पॉप करूँगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये एरे स्ट्रिंग है, पॉप हो जा सकता है, ठीक है। तो देखो, तो यही चीज़ है कि देखो अब ये क्यों बनाया गया, बेसिकली रीज़न ये है क्या कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें फिक्स ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट ने हमें डाटा दिया, उसने कहा कि इस डाटा को आप चेंज मत करना, और आपने कहीं नीचे कोई ऑपरेशन कर दिया गलती से और वो चेंज हो गया, ठीक है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर आप ढूंढो कि कहाँ पे चेंज किया है, क्या हुआ, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, फिर उसको सही करो। तो उसके इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि रीड ओनली डाल दो, उसके बाद आप कहीं पर भी चेंज करोगे, कुछ भी करोगे, आपको वार्निंग मिल जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब टाइप इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या करते हैं, देखो हमें बताना होता है, कभी कभार मैंने जैसे दिखाया ना कि कभी कभार टाइप स्क्रिप्ट नहीं बता पाता कि डेटा टाइप क्या है, तो हमें बताना होता है उस टाइम पे कि टाइप क्या है मेरा, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस की मदद से भी ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे किया नहीं है, अ, ये रहा हेड नंबर, ठीक है, नंबर जीरो जो भी है। अब बात करते हैं टबल्स की। टबल्स क्या है, देखो जैसे इसके अंदर आपने कई सारे डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को भेज रखा है। फॉर एग्जांपल सोचो कि ये कह रहे हैं, मतलब एरे ही है, ठीक है, इसके अंदर आपने नंबर भेजा है, बूलियन भेजा है, स्ट्रिंग भेजा है। अब आपको मल्टीपल चीज़ें भेजनी है कैरे के अंदर। वैसे मैंने कहा ना कि आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर डाटा टाइप भेजना है तो आपको पहले से लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग का होना चाहिए, या फिर बूलियन का होना चाहिए, या फिर नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल डाटा टाइप भेजना है तो आप कैसे भेजोगे, ठीक है। तो उसका केस ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मेरा एरे है, उसके अंदर एक तो नंबर है, और नंबर है मतलब मान लो 90 है, ठीक है, और एक बूलियन है, ठीक है, अ, एक बूलियन है, फॉर एग्जांपल फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो फॉल्स ले लेते हैं, एंड ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। अभी मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है इन दोनों के लिए, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अब इसे कैसे कर सकता हूँ, तो देखो इस कैटेगरी में हमें क्या करना होता है, हमें इसके अंदर ही ना इसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसे पहला मेरा स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मेरा नंबर और बूलियन आ गया, ठीक है, तो मैं इनको लिख दूंगा, और देखो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये फायदा होता है टपल्स के लिए कि अगर मुझे अलग अलग तरह की वैल्यूज चाहिए, बिल्कुल, तो मैं उनको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। रीड ओनली टपल में बस वही रीड ओनली लगा दोगे आप, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। टपल्स रीड ओनली, गुड प्रैक्टिस टू मेक अ टपल रीड ओनली, ओके। और नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स पे, और ये तो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइप्स पे देखो, अब तक हम एरे के बारे में कर रहे थे, बट अब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम इस कार का एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज है, ठीक है, और मुझे इस कार को डिफाइन करना है। तो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे कार ले लेता हूँ, लेट कार, और ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पता नहीं क्या क्या वैल्यूज थी, टाइप है, मॉडल है, और ईयर है, ठीक है। तो मेरे पास टाइप है, ठीक है, मॉडल है, और मॉडल लिख दिया मैंने BMW, ईयर है, ठीक है। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ रही है एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपने देखा कि मेरे पास कार का कोई भी डेफिनेशन नहीं है, अभी है नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, इसने खुद ही ले लिया वैसे, टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और नंबर। बट अगर सोचो कि मुझे डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और उसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से इन्होंने डिफाइन करके बता दिया कि ऑब्जेक्ट का, इन्होंने भी सेम वही किया है, ठीक है।
और ऑब्जेक्ट टाइप्स। ठीक है, यही है, हर जगह इन्होंने कहीं कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनम की। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज होती है किसी चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ले सकते हैं? ठीक है, जैसे कहाँ ये रहा? ओके, जैसे समझो कि मेरे पास ट्रू या फॉल्स ही है, लाइक बूलियन काइंड ऑफ वैल्यू है, या फिर कुछ ऐसी वैल्यू जैसे मुझे 1 2 3 ही देना है। ठीक है, तो मेरे पास 1 2 3 तीन ऑप्शन ही है सिर्फ। ठीक है, तो अब मुझे सेलेक्ट ऑप्शन करके मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास 1 या 2 या 3 वैल्यूज है। ठीक है, तो अब मैं ऑप्शन के अंदर क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं 1 ले लेता हूँ, सिर्फ ये वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनम दे सकता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ साउथ वेस्ट का दे रखा है। हाँ देखो, 4 ऑप्शन है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें इनम दे सकते हैं। इनम देके और इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं कि लाइक ठीक है, यही है। जैसे इन्होंने इनम स्टेटस कोड है, हमारे पास 4 5 स्टेटस कोड है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट 4 5 है जो मोस्टली यूज होते हैं। तो इन्होंने स्टेटस कोड रख के ऐसे रख दिया, और फिर ये स्टेटस कोड डॉट नॉट फाउंड और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज कर पाए। ठीक है, तो ये फायदा होता है इनम का। मतलब आपको बस कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर बार इनम लगाना है, और फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हैं, और वो खुद ब खुद ऑप्शन भी दे देता है। तो ये फायदा होता है। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का किया है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन दे सकते हो। एलियासिस एंड इंटरफेस क्या होता है? देखो, एलियासिस और इंटरफेस 21 मिनट हो गए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सिग्नल वाला हमने करके नहीं देखा, करके देख लेते हैं इसको एक बार। तो नॉर्थ साउथ वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने नॉर्थ 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 दे दिया, साउथ साउथ मैंने साउथ दे दिया। ठीक है, चलो कोई ऑप्शन दे देते हैं, और मैं यहाँ पे इनम कर दूंगा इसे, इनम इनम कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। और एक सेकंड, मैंने हाँ, एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दी कि ये सिर्फ ऐसे होना चाहिए ऑप्शंस। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर हमें ये चीज़ वैल्यू डालनी पड़ेगी कि इनम है, जैसे इन्होंने, और ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि ये कैपिटल होना चाहिए। जब भी हम उसको डिफाइन करते हैं, चीज़ करते हैं, वो कैपिटल होना चाहिए। और जब उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर एक इक्वल टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू होना चाहिए, या तो फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे बता रहा है ऑप्शन इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। हाँ, तो हमने इसे यूज़ नहीं किया, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नीचे कोई ऑब्जेक्ट बना दूँ, कॉन्स्ट ओबीजे। ठीक है, ओबीजे इक्वल टू, और इसके अंदर मैं अगर दे दूँ कि नेम या डायरेक्शन करके ले दूँ, डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ कि ऑप्शन डॉट नॉर्थ। तो देखो यहाँ पे मेरा सही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर भी मेरा टाइप डिफाइन हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एलियासिस इंटरफेस। देखो, एलियासिस इंटरफेस में क्या करते हैं कि हम पहले से ही एक टाइप बना के चल देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये कुछ आने वाला है, तो मैंने एक टाइप बना लिया। उस टाइप को फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो कॉन्स्ट कार असाइन किया। मैं बताता हूँ, देख, जैसे ये वाला कार वाला हमने बनाया था ना, अब सोचो कि ये वाला ऑब्जेक्ट मैं पहले से ही कहीं और बना लूँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ मैं फ्रंट एंड में भी यूज़ कर रहा हूँ, बैक एंड पे भी हो सकता है, मैं वही सारी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा, और ये कैपिटल होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, टाइप, ठीक है ना, टाइप का इक्वल टू, अच्छा हाँ, इसके अंदर इक्वल टू आएगा। तो टाइप, और मुझे इसका कार मैंने दे दिया, कार इक्वल टू, और ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ कार बना रखा था मैं यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। अब मेरा कार का जो टाइप आएगा वो कार आएगा, ठीक है, कार लिख बट सर्विस नेवर रीड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा टाइप ये है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि देखो कभी बार क्या होता है कि बहुत सारा डाटा होता है हमारे पास, तो उसको हम एक जगह ऊपर बना लेते हैं, टाइप बना लेते हैं उसका, और फिर उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। अब उसका कुछ भी नाम बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, तो ये टाइप वाला भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी यही किया है, देखो टाइप कार बना के, और फिर इन्होंने नीचे यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस मैंने यहाँ पे देखो पोस्ट डाटा का इंटरफेस बना के यूज कर रखा है। इंटरफेस भी सेम टाइप की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या डाटा होगा, जैसे टाइप और इंटरफेस दोनों का यूज करते हैं हम अपनी अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइप कार की जगह इंटरफेस बना दूँ कि मेरा जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिंग होगा। फिर मॉडल जो होगा वो क्या था, स्ट्रिंग होगा वो भी, एंड ईयर जो होगा वो भी नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने इंटरफेस बना दिया यहाँ पे। अब इंटरफेस में हम नाम लिख सकते हैं सेम इसी की तरह से, तो इसमें इक्वल टू आता है, उसमें इक्वल टू नहीं आता, ठीक है, और मोस्टली लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कार, ठीक है। अब मैंने दोनों इसी तरीके से बनाए हुए हैं, तो दोनों ही काम करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, कार वैल्यूज ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज। तो मैं कार वैल्यूज को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कार वैल्यूज भी वही है। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो मुझे बताएगा कार वैल्यूज, ठीक है, कि इसका टाइप ये है, ओके। और ये जो एरर आ रहे हैं वो इसके आ रहे हैं कि हमने इसे कहीं यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने भी वही किया है, इंटरफेस रेक्टेंगल का बनाया, और फिर रेक्टेंगल की जगह पे यहाँ पे एस यूज़ कर दिया। तो इंटरफेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो वो यहाँ पर है। देखो इंटरफेस में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रेक्टेंगल जैसे बना के दिखाया ना, तो इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जैसे रेक्टेंगल में कुछ कलर अलग है या कुछ चीज़ें अलग है, और मुझे उसके लिए अलग बनाना है, तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ उसको, ठीक है। और ये कलर रेक्टेंगल क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है रेक्टेंगल को, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस काम में आता है इंटरफेस। टाइप में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इंटरफेस के अंदर कर सकते हैं। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं मिक्स करके हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सोच लो एक कार है, और उसके अंदर मैं नीचे बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर कोई कार का नया फीचर है, कलर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कार टू बनाई, और मैंने यहाँ पे फिलहाल वैसे ही बनाए थे, टाइप है मेरे पास, ठीक है, सीडन BMW, उसके अंदर कलर भी है, और कलर ब्लैक, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गई। और अब कार टू में ये मुझे एरर देगा यहाँ पे कलर पे कि कलर है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, देखो मेरे पास तो टाइप डिफाइन है कार का कि ये रहा, ये मेरी कार है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कार टू के लिए एक अलग से बनाऊंगा इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में मैं लिखूंगा कार, ठीक है, कार टू लिख दूंगा या तो, ठीक है, कार तो ऑलरेडी बना हुआ है। और फिर मैं लिखूंगा क्या, एक्सटेंड्स, ठीक है, जैसे क्लासेस में लिखते हैं ना वैसे ही से। और फिर कलर लिख दूंगा स्ट्रिंग। अब मैं इस कार टू को क्या करूँगा, यहाँ पे लूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दूंगा, ताकि मेरा एरर हट गया। अब देखो एरर हट गया, ठीक है। तो ये फायदा होता है इंटरफेस का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से ना ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और फिर जब आप यूज़ करोगे, यूनियन क्या होता है, देखो यूनियन और तो आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट, कि यूनियन मतलब उन दोनों का सम, और मतलब मैंने वो बोला ना कि मिक्स करके काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी वैल्यूज़ जो है, लेट सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, मैंने नीचे का हटाया तो नहीं अभी तक, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ओके, ठीक। तो सोचो कि मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो बूलियन भी हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, और नंबर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। मैंने एक नंबर लिया, और जो मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ, ठीक है, मैं नंबर करूँ या फिर मैं स्ट्रिंग करूँ, ठीक है। तो मैं दोनों दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला साइन और की तरफ डिफाइन करता है कि या तो एक्स नंबर हो सकता है, या तो एक्स वो होता है। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू को नीचे जाके रीडिफाइन करूँ कि एक्स स्ट्रिंग है, तो भी यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर ही डिफाइन कर रखा है कि एक्स या तो नंबर हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू को नीचे जाके बूलियन डिफाइन करूँ, तो वो मुझे एरर देगा कि आप एक्स की वैल्यू बूलियन नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका और का हो गया। अब यूनियन का कैसे यूज़ करते हैं,
यूनियन टाइप एरर। हाँ बेसिकली और यूनियन एक ही है इसके अंदर, यूनियन स्लैश और लगा रखा है। मतलब हम दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं, वही है कि या तो ये या तो वो। ठीक है, अब फंक्शन वाला है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी देर बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो में करेंगे, बिकॉज क्योंकि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, ओवर ना हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो यूनियन तक आपको समझ आ गया कि यूनियन और तक आपको समझ आ गया, और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि मैं ढंग से सारी चीज़ों को समझा सकूँ, और वन बाय वन आपको और चीज़ें बताऊंगा। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या है, मैं वैसे यही बना रहा था पहले, स्टार्टिंग मैंने सोचा था वीडियो में मैं कि एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, बट धीरे धीरे पहले इन चीज़ों को समझेंगे और वन बाय वन छोटी छोटी चीज़ें करके देखेंगे, और तब ज़्यादा समझ आएगा ढंग से। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।